स्वागत है आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो डीएलएड सेशन 2022-24 एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है और आप लोगों का क्लासेस जारी है, जिसमें हर एक दिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ वीडियो क्लास दी जा रही है। और आपको इन वीडियो क्लास के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ जो दी जा रही है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको आपको समझना है और याद रखना है और अपने अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबको नोट करना है। तो झारखंड डीएलएड एग्जाम की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 में 15-16 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जिसके लिए आपको एमएसए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी 15-16 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप में, और ऐप में जाकर आपको क्लासेस और एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि डीएलएड एग्जाम नोट्स और क्लास में आपको टोटल 10 पेपर्स के जो एग्जाम होगा उसका कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको वीडियो क्लास दी जाएगी, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन भी मिलेंगे एग्जाम से पहले, ताकि कम समय में और बेहतरीन तैयारी हो सके। और पिछले 5 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए फाउंडेशन 1, 2, 3 और 4 पेपर में 15-16 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको 8 टॉपिक्स का क्लास दिया जा रहा है, बाकी 8 टॉपिक्स आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो नोट्स को कंप्लीट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फाउंडेशन पेपर 3 क्लास 5 टॉपिक 5 प्रधान अध्यापक, उनका गुण एवं कार्य एवं उनका उत्तरदायित्व। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम को लेकर। तो चलिए वीडियो क्लास तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। टॉपिक नंबर 5 क्लास 5 विद्यालय में प्रधान अध्यापक यानी स्कूल हेडमास्टर। और अगर बात की जाए झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की, तो ये क्वेश्चन और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी तैयारी में जरूर शामिल करके जाइएगा और इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट क्लास देंगे कंप्लीट आंसर के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके आप अपना कीमती कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, क्लास से कितना फ़ायदा हो रहा है। और बाकी आने वाले समय पे आप लोगों को मैराथन क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तो आप लोग तैयार रहिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स दिया गया है आप लोग अपने नोट्स से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स को ये सभी नोट्स चाहिए होगा, प्रिंट आपका टाइपिंग किया हुआ नोट्स है, तो अगर आपको नोट चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विद्यालय में प्रधान अध्यापक यानी स्कूल हेडमास्टर के बारे में। और इसका क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है, प्रधान अध्यापक का गुण, प्रधान अध्यापक का कार्य, प्रधान अध्यापक का उत्तरदायित्व या फिर प्रधान अध्यापक से रिलेटेड क्वेश्चन झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप लोग जरूर तैयारी कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए नेता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विद्यालय को चलाने के लिए प्रधान अध्यापक की आवश्यकता होती है। प्रधान अध्यापक भी विद्यालय का एक नेता होता है। उसे छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक, शिक्षक निरीक्षक, शिक्षक अभिभावक आदि के संबंधों को संतुलित एवं निरीक्षित करना पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि, और इमेजिन कीजिए कि आप किसी स्कूल में अगर किसी हेडमास्टर को देखते हैं, तो हेडमास्टर का काम क्या रहता है कि अगर स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट टीचर्स के बीच, या फिर शिक्षक और शिक्षक के बीच, शिक्षक निरीक्षक के बीच, या फिर शिक्षक अभिभावक के बीच, इन सभी के साथ एक बैलेंस बनाना होता है और साथ ही उनका निरीक्षण भी करना होता है। तो ये विद्यालय में प्रधान अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय का संपूर्ण कार्य सरलता एवं सुगमता से चलता रहे, इसके लिए उसे उन आदेशों एवं शैक्षिक स्तरों को प्रस्तुत करना होता है जिसको पूर्ण करने के लिए संपूर्ण विद्यालय सक्रिय रहता है। प्रधान अध्यापक विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय की सभी क्रियाएं उसके चारों ओर घूमती हैं।
किसी भी विद्यालय की उन्नति तथा अवनति प्रधान आचार्य के ऊपर ही निर्भर है। यानी प्रधान अध्यापक जो है वो किसी भी विद्यालय का मेन सेंटर यानी केंद्र बिंदु होते हैं और उसी के ऊपर ये जितने भी क्रियाविधि, जितने भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी गतिविधि होती है, उस सारे के सारे उनके चारों ओर ही घूमती है। ऐसे में किसी भी विद्यालय की उन्नति, किसी भी विद्यालय की विकास उन पर ही डिपेंड ज़्यादा रहता है। प्रधान अध्यापक विद्यालय का सिर्फ नेता ही नहीं वरन समाज का भी नेता होता है। वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित ढंग से विद्यालय तथा समाज में अधिक से अधिक सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है और विद्यालय में समाज का आदर्श रूप प्रतिबिंबित करके समाज को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। चलिए आप दिखाते हैं आपको। ये तो रहा प्रधान अध्यापक के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि प्रधान अध्यापक का कितना महत्व है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि प्रधान अध्यापक के क्या क्या गुण हैं और उनके गुणों को लिखिए। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को अब क्लास देने जा रहे हैं प्रधान अध्यापक के गुण यानी क्वालिटीज़ ऑफ हेडमास्टर। तो पॉइंट नंबर 1, विद्यालय की प्रगति या उन्नति के लिए उचित एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। विद्यालय में चारित्रिक भावना को संचारित करने की क्षमता। तो ये प्रधान अध्यापक का क्या है, गुण है कि जो विद्यालय की प्रगति है उनके लिए एक उचित एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो। उसके साथ साथ विद्यालय में चारित्रिक भावनाओं को संचारित करने की भी क्षमता होनी चाहिए, एक प्रधान अध्यापक का गुण होना चाहिए। तीसरा, विषय से संबंधित मौलिकता तथा कठिन कार्यों को करने हेतु पहल कदमी। यानी जितने भी विद्यालय में विषय चलते हैं, सब्जेक्ट चलते हैं, उन पर मौलिकता होनी चाहिए, उनसे संबंधित थोड़ा जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। साथ ही कठिन कार्यों को करने के लिए पहल कदमी होनी चाहिए, यानी आगे बढ़कर काम करने वाले होने चाहिए। तो ये हेडमास्टर का क्या है, क्वालिटी है। निर्धारित कार्यक्रमों में निष्ठा तथा उनकी सफलता हेतु सक्रिय रूप से कार्य करने की क्षमता। 5 नंबर, कर्तव्य परायणता, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मविश्वासी, आत्म आलोचक होने का गुण। तो ये गुण भी होना चाहिए किसी भी प्रधान अध्यापक में। कर्तव्य परायणता यानी कर्तव्य को पालन करने वाला होना चाहिए, आत्मनियंत्रण माने खुद पर नियंत्रण करना होना चाहिए, आत्मसंयम, आत्मविश्वासी भी होना चाहिए। तो ये सभी गुण प्रधान अध्यापक का होना जरूरी है। 6 नंबर पॉइंट देखिए, दृढ़ इच्छा वाला वक्ता तथा संगठनकर्ता के गुण। यानी एक होना चाहिए दृढ़ इच्छा, कोई भी काम करने को लेकर दृढ़ इच्छा रखने वाला। उसके अलावा वह एक वक्ता, एक अच्छा लेक्चरर भी होना चाहिए और संगठनकर्ता के गुण भी उसमें होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों तथा समूह में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। देखिए आपको पहले हम बता दें क्लास स्टार्ट होने से पहले कि प्रधान अध्यापक का क्या होता है, स्टूडेंट के अलावा टीचर स्टूडेंट के साथ या फिर शिक्षक शिक्षकों के साथ या फिर शिक्षक निरीक्षक के साथ, यानी पूरे स्कूलों में जो बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, जो निरीक्षण करना पड़ता है और इसके लिए सभी में एक सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विद्यालय समाज के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए प्रधान अध्यापक का यहाँ पे उत्तरदायित्व, उसका गुण होना चाहिए कि वो हर एक व्यक्ति, हर एक समूह के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने की गुण और क्षमता होनी जरूरी है। 8 नंबर देखिए, विद्यालय को समाज के निकट लाने की क्षमता, यानी विद्यालय को जो है समाज के साथ जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षा सिद्धांत तथा शैक्षिक विधियों को जाना ठीक है। मतलब उनको जो है शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षा सिद्धांत और शैक्षिक विधियाँ जो है इन सभी की जानकारी होना चाहिए। निरीक्षक एवं पर्यवेक्षण करने की संबंधी बातों का सामान्य ज्ञान होना, यानी अगर वो निरीक्षण कर रहे हैं सभी चीज़ों का तो उनके लिए उनके पास एक क्षमता होनी चाहिए, उतना उनको जो है सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। किसी प्रकरण को सुलझाने अथवा प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों को संचालित करने में बगैर किसी भय के निर्णय ले सकने में दक्ष होना। आशावादी तथा दूसरों को प्रेरित कर सकने की क्षमता। तीसरा, अनुशासन एवं कार्यकारी एग्जीक्यूटिव क्षमता तथा एवं नेतृत्व शक्ति। तो ये 13 गुण जो है आपको ध्यान में रखना है और इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और इनकी तैयारी आप लोग करके जरूर जाना है। इनका गुण भी कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है। लेकिन इनके अलावा एक और इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है प्रधान अध्यापक के कार्य उत्तरदायित्व।
तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए प्रधान अध्यापक के कार्य और उत्तरदायित्व, तो चलिए इसके बारे में आप लोग बता दें। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधान अध्यापक विद्यालय में क्या स्थान है और प्रधान अध्यापक के कार्य या उत्तरदायित्व को लिखिए। तो जब ये सवाल आपके लिए आएगा तो उनका जो प्रधान अध्यापक का एक काम होता है, कार्य होता है, उनका जो जिम्मेदारी होती है, उन सभी पॉइंट को आप लोगों को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब आपको इसको तैयारी कैसे करना है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या है, प्रशासकीय कार्य। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य का संचालन करना। तो आप लोग को तैयारी कैसे करना है, इस पॉइंट को हाईलाइट करके पहले क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि प्रधान अध्यापक के कार्य एवं उत्तरदायित्व। इसके साथ जो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रशासकीय कार्य और पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है पाठ्यक्रम संबंधी कार्य का संचालन करना, तो इस तरह से आप लोगों को सिर्फ पॉइंट लिख लेना है और बाकी जो चीज़ लिखा हुआ है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसको समझ लेना है। तो चलिए पहला का उत्तरदायित्व और पहला कार्य है प्रधान अध्यापक का, वो है प्रशासकीय कार्य। अब देखिए प्रशासकीय कार्य क्या है। प्रधान अध्यापक के प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत उनके प्रशासन, कार्यालय तथा प्रबंध संबंधी कार्य आते हैं, जिनका विभाजन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी कार्य का संचालन करना। तो देखिए प्रशासकीय कार्य मतलब देखिए क्या हुआ, एक हेडमास्टर है, आप इमेजिन कीजिए किसी स्कूल में एक हेडमास्टर को, तो वहाँ पे क्या होता है कि हेडमास्टर का काम क्या रहता है, पूरा स्कूल के साथ साथ सबसे पहले उसका प्रशासकीय कार्य, जैसे उसका प्रशासन से रिलेटेड जानकारी या फिर किसी अधिकारी से मिलना, उनको लेटर लिखना है, स्कूल की समस्या को बताना या स्कूल में जो भी चीज़ हो रहा है उसका डाटा देना, ये सारी चीज़ जो है प्रधान अध्यापक का जो है रिपोर्ट देखना होता है। तो ऐसे में उनका सबसे बड़ा काम हो गया यहाँ पे प्रशासन का। दूसरा वो कार्यालय के भी काम देखते हैं और साथ ही जो पूरा मैनेजमेंट होता है उनका भी वो हेड होते हैं। तो ये सभी काम, और इसको इसको देखिए कितने भाग में बांटा गया है। पहला है पाठ्यक्रम संबंधी कार्य का संचालन करना, इसके अंतर्गत कक्षा कार्य की व्यवस्था करना, शिक्षकों के बीच विषय वितरण करना, निर्धारित पाठ्यक्रम में से उपयुक्त, उपयोगी एवं सुविधाजनक पाठ्यक्रम का चुनाव करना, कक्षाओं का निरीक्षण करना आदि कार्य आते हैं। तो प्रशासनिक कार्य में पहला कार्य हो गया पाठ्यक्रम संबंधी। और आप लोग अगर मान लीजिए आप में से कोई भी प्राइवेट स्कूल में या किसी सरकारी स्कूल में कहीं पे भी आप पढ़ा रहे होंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे जो आपका टाइम टेबल होता है, रूटीन होता है टीचर का, तो कौन तैयार करता है, इसके लिए जो हेडमास्टर उस चीज़ों को जो है निरीक्षण करते हैं, उस पर जो है उसको जो है बनाते हैं, ताकि जो है सही से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़, चाहे वो आपका कार्य करने की व्यवस्था हो, शिक्षकों के बीच विषय का वितरण करना हो, टाइम टेबल सेलेक्ट करना हो, इस सभी चीज़ जो है हेडमास्टर का एक उत्तरदायित्व बनता है। चलिए दूसरा यहाँ पे बांट दिया है अध्यापन कार्य। प्रधान अध्यापक सर्वप्रथम अध्यापक है, अतः उसका मुख्य कार्य है शिक्षा प्रदान करना। देखिए प्रधान अध्यापक है, हेडमास्टर है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो आपका प्रशासनिक कार्य और जो है कार्यालय का ही काम देखेंगे, वो एक खुद में ही एक शिक्षक भी है। तो उनमें एक ऐसा उत्तरदायित्व होती है कि वो शिक्षा प्रदान करने का उसका जो उसमें होना चाहिए। देखिए क्या है यहाँ पे, प्रधान अध्यापक सर्वप्रथम अध्यापक है, यानी एक शिक्षक है, अतः उसका मुख्य कार्य है शिक्षा प्रदान करना। प्रायः प्रधान अध्यापक प्रशासकीय कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अध्यापन कार्य बिल्कुल छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है। प्रत्येक प्रधान अध्यापक को किसी न किसी विषय को अवश्य पढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा होता है कि हेडमास्टर जो है अपने प्रशासकीय और कार्यालय संबंधी कार्यों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो जो है समय नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए, प्रधान अध्यापक भी एक तरह से एक टीचर ही है, तो उनको भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो कोई भी विषय में किसी विषय में जो है उसको स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। तीसरा है निरीक्षण कार्य। प्रशासक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है योजना बनाना। नियोजन के बिना विद्यालय में अव्यवस्था का फैलना स्वाभाविक है, इसीलिए प्रधान अध्यापक का यह कर्तव्य है कि सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही विद्यालय की समय सारणी का, विभिन्न कक्षाओं का एवं विषयों में छात्र प्रवेश नीति का, शिक्षाओं में शिक्षण कार्य के आवंटन का एवं शिक्षण सामग्री आदि के वितरण का नियोजन करे। तो एक काम ये भी है और उत्तरदायित्व बनता है जो है वो है प्रशासक का एक कार्य प्रधान अध्यापक का, वो है योजना बनाना यानी नियोजन करना। जैसे सेशन स्टार्ट होगा मान के चलिए जनवरी, फरवरी या मार्च में, तो आपको जो है प्रधान अध्यापक का ये गुण होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वो पहले से ही इसका सारा प्लानिंग कर लिया जाए। ठीक है, ये भी एक क्या है अपने आप में एक उत्तरदायित्व है। अगला है निरीक्षण कार्य। प्रधान अध्यापक के ऊपर संपूर्ण विद्यालय की
व्यवस्था एवं निरीक्षण, बालकों के खेलकूद, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं छात्रावास आदि सभी का निरीक्षण करना चाहिए और करने का उत्तरदायित्व होता है। उसे केवल शिक्षक कार्य का ही निरीक्षण नहीं करना चाहिए, वरन विद्यालय का कोई भी अंग ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रधान अध्यापक के निरीक्षण में ना आए। यानी उनको पूरा निरीक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर क्या कर रहा है, ठीक है, ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, इनको तो देखना जरूरी है। इसके अलावा पूरे विद्यालय, पूरे स्कूल का जितने भी है सब कुछ यहाँ पे देखना जरूरी है। अगला है अनुशासनात्मक कार्य। विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारी अभी अनुशासन पूर्ण हो। इस प्रकार विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना भी प्रधान अध्यापक का एक महत्वपूर्ण कार्य है, वरना विद्यालय में इस कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। छठा है सामाजिक उत्तरदायित्व। क्योंकि विद्यालय जो है समाज के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्रधान अध्यापक का दायित्व होता है सामाजिक उत्तरदायित्व भी। तो देखिए, प्रधान अध्यापक को विद्यालय के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों द्वारा सामाजिक संस्कृति का संरक्षण तथा उसे आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहिए। हम सभी संस्कृति पर निर्भर है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारे नैतिक आदर्श आदि। प्रधान अध्यापक का कर्तव्य है कि वो विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का आयोजन करे जिनसे हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक मात्रा में सांस्कृतिक मूल्यों को अपना सके। सातवां पॉइंट है संपर्क संबंधी कार्य। विभिन्न लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना भी प्रधान अध्यापक का कर्तव्य है। सबसे पहले उसे शिक्षकों से संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि उसे अध्यापकों से कार्य लेना होता है। तो देखिए, प्रधान अध्यापक का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कि सभी के साथ एक बेहतरीन और एक अच्छा संपर्क संबंधी कार्य होना चाहिए। जैसे सबसे पहले उसको एक शिक्षक के साथ उसके साथ अच्छा संपर्क होना जरूरी है, क्योंकि उसको अध्यापन से रिलेटेड सारे काम लेना होता है। इसके साथ ही उसे विद्यार्थियों के साथ भी संपर्क बनाए रखना है चाहिए। शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वो विद्यार्थियों से परिचित हो और विद्यार्थी उससे। इसके अलावा अभिभावकों से भी संपर्क रखना चाहिए और इसके लिए उसे विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करना चाहिए। अगला कार्य है लास्ट, वो है अन्य कार्य में। इन सब के अतिरिक्त प्रधान अध्यापक का पर कई अन्य उत्तरदायित्व भी होते हैं, जैसे विद्यालय फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकों आदि का क्रय करना, विद्यालय भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं आदि का उचित उपयोग करना। तो इन सभी जो आपको 7 पॉइंट बताए, इनके अतिरिक्त एक और काम है, एक और उत्तरदायित्व है, कार्य है प्रधान अध्यापक का, वो है जैसे विद्यालय में फर्नीचर का होना, शिक्षण सामग्री के लिए पुस्तक आदि का क्रय करना, या फिर विद्यालय भवन बनाना, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं आदि का उचित उपयोग करना, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, परीक्षा की व्यवस्था करना, कार्यालय के कार्य को प्रभावी बनाना। ये सारे काम भी प्रधान अध्यापक का उत्तरदायित्व है।